हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विशाल राय आपका स्वागत करता हूं क्योंकि स्टडी मटेरियल के अंदर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज है 1 जनवरी और अब हम बात करेंगे 1 जनवरी 2025 से बनने वाले जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी। सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं ये चाहता हूँ कि इस साल आप सभी लोगों को जरूर जरूर सफलता मिले। ठीक है। और डेली आपकी क्लास जो है मॉर्निंग 6 बजे आपकी जो ये है क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी, है ना। करंट अफेयर्स की बहुत छोटी सी क्लास रहने वाली है जिसके अंदर हम स्टैटिक जीके जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस इसके क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ है? अभी आप सभी लोगों को पता है कि भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका निधन हुआ है, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अमेरिका के ये 41वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1981 तक था। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है ना। यानी मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर 1924 में इनका जन्म हुआ था, है ना। और अभी 2024 में इनका निधन हुआ है दिसंबर 29 को। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये तो 39वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन से नंबर के हैं? तो 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप हैं। और जेडी वेंस जो है वो उपराष्ट्रपति बनी है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जिम्मी कार्टर इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2002 में इनको ना नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब? 2002 में। ठीक है। अच्छा, चलिए बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप सभी लोगों को पता है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ की जो अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो डॉलर यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान रखिएगा 47वें नंबर के। एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है ना। राष्ट्रपति का क्रम। ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करूं तो जेडी वेंस जो है वो अभी नई उपराष्ट्रपति बनी है। कौन? जेडी वेंस, है ना, ये आपकी उपराष्ट्रपति बनी है। तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे मैप में आप अमेरिका को देख ही पा रहे हैं, है ना। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये आपका अमेरिका है। कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री जो अक्षांश है वो इसकी सीमा रेखा है। अगर बात करें सबसे लंबी विश्व की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है तो वो कनाडा और अमेरिका के बीच की ही है। ठीक है। अगर अमेरिका की बात करूं तो 50 राज्य इसके अंदर स्थापित है ना। 50 राज्यों का समूह है ये। और यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, आपके स्टैटिक जीके में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि माउंट मैकिनले की बात कर रहे हैं। देखिए माउंट मैकिनले कहाँ पर स्थित है? तो माउंट मैकिनले जो है ये आपका अमेरिका में स्थित है। और ये उत्तरी महाद्वीप, आपको दिख रहा है ना, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है कॉन्टिनेंट, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। फिर बात करूं अगर मैं तो पूरे विश्व में आधे मक्के का उत्पादन यहीं अमेरिका में किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रियरी घास के मैदान आप जानते ही हैं, है ना। प्रियरी घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर बात करूं ग्रेट बेसिन मरुस्थल, एक बहुत इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, पूछा जाता है एग्जाम में। अक्सर ज्वालामुखी से भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अमेरिका में कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं यानी वल्केनो है, उनकी बात करें अगर हम तो मोनालोवा हो गया, कियालू हो गया, सेंट हेलेंस हो गया, माउंट रेनियर हो गया, ये कुछ ज्वालामुखी हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अमेरिका से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम में बनती है ना। एक बूटे खां, तांबे की खान है बूटे खां। बूटे खान जो है ये तांबे की बहुत बड़ी खान है, विश्व की सबसे बड़ी। ये कहां पर है? ये भी आपका अमेरिका में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है ना। दुनिया की सबसे कम उम्र की, सातों महाद्वीप यानी जितने भी महाद्वीप है उनकी जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उनको जो है फतेह करने वाली यानी उनके ऊपर चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मुंबई की एक स्कूल है, आपको ध्यान रखना मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल की एक छात्रा है ये, है ना। मात्र 17 वर्ष की है ये और इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है इन्होंने ये ख्याति हासिल की है। ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे
बछेंद्री पाल कई बार एग्जाम्स के अंदर खास करके एसएससी में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। बछेंद्री पाल क्यों फेमस है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला इसलिए फेमस है, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा भी आपको ध्यान रखना है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला है। देखिए बछेंद्री पाल तो क्या है, पहली भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, और अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो ये दिव्यांग कैटेगरी के अंदर है ना। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है, तो आपको ध्यान रखना है अरुणिमा सिन्हा का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके यही कि कौन से महाद्वीप की जो सातों पर्वत चोटियां हैं कौन कौन सी हैं। तो सातों महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटियों की बात करें, है ना, तो आप यहाँ पे महाद्वीप देख पा रहे हैं, है ना। एशिया महाद्वीप हो गया, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर स्थित है? इंडिया के ऊपर जो आपको नेपाल दिख रहा है ना, नेपाल के अंदर ये पर्वत चोटी स्थित है। ये फैला हुआ कहाँ पे है? नेपाल और चीन के कुछ हिस्से में फैला हुआ है ना। ज्यादातर हिस्सा इसका कहाँ पर है? नेपाल में। दूसरा जो महाद्वीप है, अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप, तो आपको ध्यान रखना है अफ्रीका महाद्वीप, इसकी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। तीसरा महाद्वीप आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो माउंट मैकिनले यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में माउंट एकांकागुआ आपको ध्यान रखना है। यूरोप की बात करें, है ना, तो एल्ब्रूस जो है पर्वत चोटी वो आपको ध्यान रखना, माउंट एल्ब्रूस जो कि रूस में स्थित है। फिर बात करते हैं अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका जो है आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं ना, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर आपको ध्यान रखना है माउंट विंसेंट, है ना, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑस्ट्रेलिया जो कि लास्ट आपका है सातवां महाद्वीप, है ना, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट कोसियुस्को जो है वो यहाँ की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये आपके ना स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, है ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है, एशिया महाद्वीप में जो कि स्थित है ना, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अपनी आत्मकथा है ना स्टम्प्ड, है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टम्प्ड क्या है, ये एक आत्मकथा है, ये किसने लॉन्च की है? तो आपको ध्यान रखना है सैयद किरमानी का नाम। यहाँ पे बुक के नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सैयद किरमानी। अमेजन पे ये बुक अभी उपलब्ध है ना, आ गई है अमेजन पे। दरअसल ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, इसको लिखा किसने है? सैयद किरमानी। दरअसल ये सैयद किरमानी की ना ऑटोबायोग्राफी है, क्या है? उनकी खुद की अपनी आत्मकथा है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये है कौन? सैयद किरमानी। सैयद किरमानी जो है ये पूर्व के भारतीय क्रिकेटर है ना, पूर्व क्रिकेटर है भारतीय, ठीक है। और मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो इन्होंने इस बुक के अंदर अपने जीवन और जो क्रिकेट से करियर के बारे में, जो भी इनका क्रिकेट का करियर था उसके बारे में इन्होंने, है ना, अपनी इस बायोग्राफी के अंदर वह चीजों का जिक्र किया है। अब बात करते हैं ना कुछ स्टैटिक पोर्शन की। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक बार नहीं कई बार। जैसे जिसमें मैं बात करूं अगर, तो सचिन तेंदुलकर और कपिल देव ये कई बार रिपीट हुआ है ना। कुछ क्रिकेटर हैं, उनकी अपनी खुद की आत्मकथा है जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं एज ए स्टैटिक जीके। आप समझिए इस चीज को। सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो प्लेइंग इट माय वे, है ना, ये किसकी है? ये आत्मकथा सचिन तेंदुलकर की है। वीवीएस लक्ष्मण की बात करूं तो 281 एंड बियॉन्ड। कपिल देव कई बार पूछा गया है, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है कपिल देव वाला क्वेश्चन, तो है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये इनकी आत्मकथा है। राहुल द्रविड़ की आत्मकथा कौन सी है? द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ क्रिकेटरों की उनकी अपनी आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है, ये खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो खिताब है ये केरल ने जीता है। अच्छा, फाइनल का मैच कहाँ पर होता है? तो केरल के अंदर ही चंगना सेरी, आपको एक जगह का नाम ध्यान रखना है, किसका? चेंगना सेरी, ये केरल में है। यहाँ पर ये फाइनल का मैच होता है किसके बीच? केरल और चंडीगढ़ के बीच। तो आपको ध्यान रखना है चंडीगढ़ को, है ना, हरा करके, यानी चंडीगढ़ हार गया है और केरल जीत गया। केरल ने किसको हराया? चंडीगढ़ को। कितने से हराया है? तो 34-31 से चंडीगढ़ को हरा करके केरल ने अपना खिताब जीता है। और मजे की बात क्या है पता है आपको? आयोजन भी केरल के चेंगनासेरी में हुआ था, और ये इसका पहला खिताब है। केरल का क्या है? ये पहला खिताब है, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। किसको हराया है? तो चंडीगढ़ को हराया है।
याद हो जाएगा। चलिए, देखिए आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो थोड़ा डिटेल में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता केरल ने है, विजेता केरल है, लेकिन किसको हराया है, साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने किसकी प्रतिमा पैगोंग झील के किनारे स्थापित की है? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, है ना, चीन की, है ना, आंखें जो हैं उसके अंदर आंखें डाल करके छाती चौड़ी कर करके हम ये कह सकते हैं कि हमने, है ना, पैगोंग झील के किनारे क्या किया है, एक प्रतिमा स्थापित की है, वो भी किसकी, वीर छत्रपति शिवाजी की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही है ना, ये दरअसल चीनी बॉर्डर है वहां पे लगता है, ये अपने जो लेह लद्दाख है वहां पर ये पैगोंग झील स्थित है ना। और वहीं पर इस झील के किनारे भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की क्या की है, ये जो मूर्ति है इसको स्थापित किया। आप मान के चलिए लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये आपकी प्रतिमा जो है ये स्थापित है। अगर मैं बात करूं इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है ना, इस प्रतिमा की ऊंचाई जो है वो 30 फीट है। कितनी है, 30 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है ना। उद्घाटन किसने किया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका हितेश भल्ला, हितेश भल्ला ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, पहले इस योजना को समझिए, ये योजना है क्या चीज। पुजारी ग्रंथी जो सम्मान योजना है, इस योजना के माध्यम से दिल्ली के अंदर, कहां पर, ध्यान से देखिएगा, दिल्ली के अंदर पुजारी और गुरुद्वारे की जो ग्रंथियां हैं, यानी ध्यान रखिए जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं ना, वैसे गुरुद्वारे में ना ग्रंथी होते हैं। तो इन लोगों को क्या दिया जाएगा, 18,000 रुपए मासिक मानदेय देने की बात कही जा रही है। यानी इस योजना के तहत कहां पर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, दिल्ली में क्या दिया जाएगा, जो पुजारी और गुरुद्वारे की जो ग्रंथियां उनको 18,000 रुपए मंथली, आप ये समझिए स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी एक तरह से सैलरी समझ लीजिए आप, है ना। हर महीने 18,000 रुपए इनको दिए जाएंगे। ठीक है, और ये योजना कहां पर, तो दिल्ली में। आपको पता है ये चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, है ना। तो अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महिलाओं के लिए लेकर के एक योजना आई थी जिसमें 1,000 रुपए देने की बात कही गई थी, है ना। फिर बाद में राजनीतिकरण के चक्कर में, है ना, वो मुद्दा काफी न्यूज में चल रहा था कि नहीं ऐसी कोई योजना लागू नहीं हुई है। तो ये उनका अलग मैटर है ना, उसको छोड़िए आप। लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, जो योजना जिस राज्य ने लागू मतलब लॉन्च किया है वो आपके एग्जाम के लिहाज से रहने वाला है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना कहां पर, दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव की बात करें तो नेपाल का नाम आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, नेपाल के चितवन में, कहां पर, नेपाल के चितवन में आपको ध्यान रखना है, नेपाल के चितवन में। एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है, तो यहाँ पे जो हाथी हैं, है ना, हाथियों की प्रदर्शनी जो है, किसकी, हाथियों की प्रदर्शनी जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। अच्छा, उद्देश्य क्या है भाई, इस महोत्सव को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है, तो चितवन के पर्यटन को बढ़ावा देना। नेपाल चितवन के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना। नेपाल का राष्ट्रीय उद्यान है चितवन, ध्यान रखिएगा। ये जो चितवन है ना, चितवन एक नेशनल पार्क है नेपाल में। क्या है, नेशनल पार्क है नेपाल का, जो किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए फेमस है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइए मुझे, विश्व हाथी दिवस अगस्त महीने में आप लोगों ने पढ़ा था, विश्व हाथी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस ध्यान रखिएगा कब, 12 अगस्त को मनाया जाता है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और आपको उत्सव ध्यान रखना है। उस उत्सव का नाम क्या है, उस उत्सव का नाम है शहद उत्सव। 5 दिन चलने वाला शहद उत्सव, ये जो शहद उत्सव है ना, ये भी नेपाल में आयोजित किया गया। तो 2 उत्सव आपको ध्यान रखना है, एक तो हाथी एवं पर्यटन महोत्सव ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है शहद उत्सव। ठीक है, 5 दिन चलने वाला ये उत्सव जो है कहाँ पर, नेपाल के अंदर चलने वाला ये उत्सव है जो आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा ध्यान, चलिए 5 दिन यानी 5 दिवसीय।
यहीं पे बात करते हैं थोड़ा सा नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में क्या बात करने वाले हैं कि अभी भारत और नेपाल के बीच में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसी में देखिए वो युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? सूर्य किरण। क्या है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। आप यहाँ पे इंडिया को देख पा रहे हैं और ये है आपका नेपाल। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच में ये आयोजित किया गया है। संस्करण कौन सा है? ध्यान रखिएगा, 18वां संस्करण है। 1 नवंबर से शुरू हुआ है, 15 जनवरी तक चलने वाला है ना। रूपंदेही में ये आयोजन किया जाएगा, मतलब रूपंदेही नेपाल में इसको आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, यानी डीबीएस बैंक के जो नए सीईओ बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? तो यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखना है रजत वर्मा का। रजत वर्मा जो है ये डीबीएस के नए सीईओ बनाए गए हैं। सुरोजित सोम, किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान रखिएगा, सुरोजित सोम की इन्होंने जगह ली है रजत वर्मा ने। डीबीएस बैंक की बात करें ना, तो ये डीबीएस बैंक जो है इंडिया के अंदर जो मतलब शाखा है उसकी बात कर रहे हैं, जो इंडिया के हेड है उसके सीईओ बनाए गए हैं। बेसिकली डीबीएस बैंक जो है ये कहाँ का है? इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? अभी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पर है? कन्याकुमारी है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। ये जो उद्घाटन किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, है ना। तमिलनाडु के सीएम है ये, है ना, मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन। इन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, है ना। इमेज देखने के बाद थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखिए, यहाँ पे आप जो प्रतिमा देख रहे हैं ये है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। ठीक है, जो ये क्या है? ये कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल, आपने सुना होगा विवेकानंद है ना, मतलब यहाँ पे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनको, है ना। यहाँ पे आकर के क्या करते थे? आकर के मेडिटेशन किया करते थे। तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को जोड़ती है कौन सी? ये जो समुद्र है, इस समुद्र के ऊपर बनी हुई ये जो ग्लास ब्रिज आपको दिख रही है, ये ग्लास ब्रिज, अगर मैं बात करूं तो 37 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी, है ना। 77 मीटर इसकी लंबाई है ना, 77 मीटर। 10 मीटर इसकी क्या है? विड्थ है, यानी चौड़ाई है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो उद्घाटन किया गया है, इसके उद्घाटन के पीछे थोड़ी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि 25वीं वर्षगांठ पर उद्घाटन किया गया किसकी? तो तिरुवल्लुवर जो प्रतिमा है ना, ये तिरुवल्लुवर प्रतिमा के 25वीं वर्षगांठ पर। कौन सी? 25वीं एनिवर्सरी आप समझ लीजिए, है ना, 25वीं एनिवर्सरी पर इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 6.6% रहने का अनुमान लगाया है आरबीआई ने। आरबीआई की बात करें, है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 1934 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय मुंबई में है ना। और आपको ध्यान रखना है, एक अभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरबीआई का लोगो है ना, आरबीआई के लोगो मतलब उसके अंदर क्या क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, ये ताड़ का पेड़ है। किसका? ताड़ का वृक्ष है ना, जिसे पाम ट्री बोलते हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है ताड़ का पेड़, यानी जिसे हम पाल्म ट्री बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है रॉयल बंगाल टाइगर। तो अभी एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं कि लोगों के अंदर ना इमेज भी पूछी जा रही है, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आपका बन सकता है ना। इसीलिए मैंने आज ये लोगो लगाया ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, रॉयल बंगाल टाइगर फोटो में है और ताड़ का पेड़ यानी कि पाल्म ट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वी सुब्रमण्यम को, किसको? वी राम सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वी राम सुब्रमण्यम जो है ये एनएचआरसी के हेड यानी अध्यक्ष जो है चुने गए हैं।
एक चीज ध्यान रखिएगा, वी राम सुब्रमण्यम की अगर मैं बात करूं तो ये सुप्रीम कोर्ट के ना पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के ना पूर्व रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट है उसके ना ये न्यायाधीश रह चुके हैं, है ना, न्यायाधीश। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एनएचएसआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसी को शॉर्ट में एनएचआरसी बोला जाता है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। समझ में आ रही है? चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और मेरा एक छोटा सा सवाल ये है आप लोगों से, जैसे आप लोगों ने अगर बहुत ही अच्छे से अगर चीजों को पढ़ा होगा, है ना, तो मैं आज जो आपको मैंने पढ़ाया है इसी में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। और क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन मेरा ये है, इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, छोटा सा मेरा ये क्वेश्चन है। आज की क्लास अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी दिमाग लगा करके, तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 7 महाद्वीप मैंने बताए हैं, ठीक है, इन 7 महाद्वीप के अंदर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और एक तो ये आपको ध्यान रखना है, और एक आपको ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना, सबसे बड़ी यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये दो क्वेश्चन का आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। कल से मैं कोशिश करूंगा 6 बजे आपकी रेगुलर क्लास आती रहे, है ना, करंट अफेयर्स की पहली क्लास थी। अभी इसके अंदर हम लोग बहुत सी चीजें मतलब हम लोग लेकर के आएंगे, बहुत सी चीजें जो है हम ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। टारगेट जो लाइक का रखा गया है ना, 20 लाइक का टारगेट रखा गया है, आपको ध्यान रखना है, मात्र 20 लाइक, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।